Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 17, could and could have. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 17 और मॉडल्स को हम पढ़ेंगे, और मॉडल्स में आज हम पढ़ेंगे कुड और कुड हैव का इस्तेमाल। लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे हमने कल के सबक में क्या पढ़ा था। तो गाइस, हमने पढ़ा कि कैन का क्या माना होता है। ठीक है, कैन का क्या माना होता, तो मैंने बताया था कि कैन का जो असल माना है वो है सकना, लेकिन इसको हम दूर से दीगर मानी में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें सकना ही का माना होता है बुनियादी तौर पर, और वो मानी है पाना, देना, आना, इसी तरह से लेना भी। ठीक है, इसके मुख्तलिफ मानी हो सकते हैं, लेकिन सब में जो माना निकल कर आएगा वो कर सकना कोई काम, यही माना निकल कर आएगा। आगे हमने आपको बताया कि कैन को हम किन मानी में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि कैन का इस्तेमाल हम ताकत व क़ुव्वत और लियाकत व अहलियत बतलाने के लिए करते हैं, और इसी तरह से कैन का इस्तेमाल हम इजाज़त लेने और इजाज़त देने के लिए भी करते हैं। इसी तरह से कैन का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें बताना हो कि कोई चीज़ हो सकती है हो। ठीक है, यानी किसी चीज़ का इम्कान हो, किसी चीज़ का एहतमाल पाया जाए, तो उस वक्त भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। आगे हमने बताया कि अगर हम कैन को इजाज़त लेने के लिए इस्तेमाल करें तो इस सूरत में हमारे लिए बेहतर है कि हम कैन का इस्तेमाल ना करें बड़ों के साथ, बल्कि मे का इस्तेमाल करें। तो अगर आप कहते हैं सर कैन आई टेक योर पेन, ये सही तो जुमला होगा बट ये गैर मुहज़्ज़ब जुमला माना जाएगा, तो हमें एक मुहज़्ज़ब इंसान बनना चाहिए। इसलिए हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे कि हम इसको नहीं कहेंगे, बल्कि बड़ों से इजाज़त लेने के लिए हम क्या कहेंगे, सर मे आई टेक योर पेन। तो हम यहाँ पर लफ्ज़ मे का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आगे हमने पढ़ा कि हम कैन को दिखाई देने के माने में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि है कैन यू सी व्हाट इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। यहाँ पर दिखाई देना, ठीक है, देख पाना भी आप कर सकते हैं। आप कहेंगे ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है क्या वो आपको दिख रहा है या क्या दिखाई दे रहा है। इसी तरह से आप कह सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है क्या आप उसको देख पा रहे हैं। ओके, कैन का इस्तेमाल हम लफ्ज़ आना के माने में भी कर लेते हैं, जैसे कि आप कहते हैं आई कैन नॉट स्लीप व्हाइल द लाइट इज ऑन। तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे बल्ब चालू हो तो मुझे नींद नहीं आती है। ठीक है, या मैं सो नहीं पाता हूँ। आप यहाँ पर पाता हूँ का माना भी कर सकते हैं। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर टॉक, तो आप कैसे कहेंगे कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। तो इस तरह के जुमले अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़े होंगे तो बहुत मुश्किल लगते होंगे। अगर मैं आपसे कह देता कि ये जुमला बनाइए, तो मुझे लगता है कि आप में से भी बहुत सारे लोग नहीं बना पाते, कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। ये हो सकता है आप बना लेते क्योंकि कॉमन यूज़ में है, बट मुझे नींद नहीं आती है, तो मैं कहता हूँ कि अक्सर लोग नहीं बना पाएंगे। ठीक है, लेकिन अब उम्मीद करता हूँ कि अब इस तरह के जुमले इंशाल्लाह बना लेंगे। ओके, तो ये था हमारा खुलासा जो कुछ हमने आपको पढ़ाया।
अब हम चलते हैं अपना होमवर्क करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने सबक को समझा होगा और होमवर्क आपने कर लिया होगा। अब हम चलते हैं होमवर्क करते हैं। अब हमारे साथ मैच करेंगे गाइस। ओके, तो पहला हमारा होमवर्क था ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू उर्दू। आपको उर्दू में तर्जुमा करना था। पहला हमारा जुमला है दानिश कैन स्पीक फ्लुएंट अरबिक। तो हम इसका तर्जुमा कैसे करेंगे? हम कहेंगे दानिश फसीह अरबी बोल लेता है या बोल सकता है। तो यहाँ पर हम बोल लेता है भी कर सकते हैं और बोल सकता है भी कर सकते हैं। ओके, हमारा अगला जुमला था यू कांट यूज मोबाइल इन द एग्जाम हॉल। तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे इम्तिहान गाह में आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैन का जो इस्तेमाल हुआ है वो इजाज़त के लिए हुआ है। तो यहाँ पर कांट आ गया तो गोया कि इजाज़त नहीं है के माना देने के लिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ओके, और यहाँ पर इसका एक ही तर्जुमा हो सकता, नहीं कर सकते हैं। ओके, और अगर आप इसका तर्जुमा दूर से करना चाहें यू कैंट यूज मोबाइल इन द एग्जाम हॉल, तो आप दूर से कह सकते हैं कि एग्जाम यानी इम्तिहान गाह में आपको मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। ठीक है गाइस, गर्चे यहाँ पर सकना आया हुआ, कैन आया हुआ है, बट आप इसको इजाज़त नहीं के माने में भी कर सकते हैं, लेकिन ये दूर का माना हो जाएगा। इसकी अपनी अंग्रेजी है इट इज़ नॉट अलाउड, बट आप दूर से कर सकते हैं कि आपको इम्तिहान गाह में मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, चूँकि इसमें इजाज़त का माना पाया जाता है, लेकिन वो दूर का माना है। हो सकता है आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए, इसी तरह भी आप तर्जुमा कर सकते हैं, लेकिन हम इस चीज़ का लिहाज रखते हुए क्या कहेंगे? इम्तिहान गाह में आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हमारा अगला जुमला था इट कैन बी वेरी कोल्ड ऑन मंडे। तो यहाँ पर कैन का इस्तेमाल हमने इस्तेमाल के माने में किया है, तो हम कैसे कहेंगे? सोमवार को बहुत ज़्यादा ठंड हो सकती है। सोमवार को बहुत ज़्यादा ठंडी हो सकती है, या ठंड हो सकती है, या सर्दी हो सकती है भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कर सकते हैं हो सकता है कि सोमवार को बहुत ज़्यादा ठंड हो। आप ये भी कह सकते हैं एहतमाल है कि सोमवार को बहुत ज़्यादा ठंडी हो। आप ये भी कह सकते हैं मुमकिन है कि सोमवार को बहुत ज़्यादा ठंडी हो। तो हो सकती को आप एहतमाल है, मुमकिन है भी कर सकते हैं। ओके, हमारा अगला जुमला था कैन यू कुक बिरयानी। तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे क्या आपको बिरयानी पकाना आता है, या क्या आप बिरयानी पका लेते हो। तो पकाना आना यहाँ पर आता है का आपने तर्जुमा किया, या क्या आप बिरयानी पका लेते हो। तो यहाँ पर लेने का माना ही ज़्यादा बेहतर होगा। आप यहाँ पर कैन यू कुक बिरयानी, क्या बिरयानी बना सकते हैं, अगर आप इजाज़त के माने में ले रहे हैं तभी आप यहाँ पर ले सकते हैं के माना तर्जुमा करेंगे। ठीक है, क्या आप बिरयानी बना सकते हैं, यानी आप पूछ रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे कि क्या आप बना सकते हैं बिरयानी हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो माना होगा, लेकिन यहाँ पर मुतलक तौर पर पूछ रहा है कि क्या आपको बिरयानी पकाना आता है, मतलब आप बिरयानी पका लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने इसका इस तरह तर्जुमा किया। अगला हमारा जुमला है आई कैन नॉट सी व्हाट इज रिटन ऑन द वॉल। तो हम कैसे कहेंगे कि दीवार पर क्या लिखा है, या दीवार पर जो लिखा है भी आप कर सकते हैं। दीवार पर जो लिखा है, या दीवार पर क्या लिखा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो आई कैन नॉट से का तर्जुमा हमने कैसे किया? दे रहा है। गर्चे यहाँ पर उर्दू में कंटिन्यूअस है, बट इंग्लिश में हम कैन नॉट को दे रहा है से भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर हमने लिखा कि दीवार पर क्या लिखा है मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, अब मुझे नहीं दिखाई दे रहा, अगर आप अपने किसी साथी से पूछें जिसने अभी तक ये ना पढ़ा हो, तो मुझे लगता है वो गलत ही बताएगा। ठीक है, तो इसलिए आप जब भी इस तरह का कोई जुमला आए तर्जुमा करने का, या आप लिखना चाहते हैं कुछ इंग्लिश में और आपके जहन में यही वाला जुमला है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आप उसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, तो आप उसके लिए लफ्ज़ कैन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये गाइज हमारा पहला होमवर्क था जिसको हमने इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमा किया। आगे चलते हैं और हम उर्दू जुमलों को इंग्लिश में लेते हैं, जिसमें से हमारा पहला जुमला है मुझे बंद कमरे में नींद नहीं आती है। आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई कैन नॉट स्लीप इन पैक्ड रूम। पैक्ड रूम बंद कमरा, या क्लोज्ड रूम भी आप कर सकते हैं। पैक्ड रूम ज़्यादा अच्छा होगा, बिल्कुल पैक हो, कहीं खिड़की ना हो, ये माना है यहाँ पर, दरवाज़ा भी ना खुला हो। ठीक, तो आई कैन नॉट स्लीप मुझे नींद नहीं आती है। अब यहाँ भी कह सकते हैं मैं नहीं सो पाता हूँ, यहाँ पर सो पाता हूँ भी कर सकते हैं। आई कैन नॉट स्लीप मुझे, या मैं नहीं सो पाता हूँ बंद कमरे में। हमारा अगला जुमला है आप कितने किलो वजन उठा लेते हैं।
हम कहेंगे हाउ मेनी किलो कैन यू लिफ्ट. ओके, हाउ मेनी किलो या हाउ मेनी वेट भी आप कर सकते हैं. हाउ मेनी वेट कैन यू लिफ्ट. ओके, हमारा अगला जुमला है मुझे ये सबक समझ में नहीं आ रहा है. समझ में नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस लेसन, कि मुझे ये सबक समझ में नहीं आ रहा है. तो कैन नॉट का तर्जुमा कैसे करेंगे? नहीं आ रहा है. हमारा अगला जुमला है क्या उन लोगों को अंदर बुलाया जा सकता है. ठीक है, यहाँ पर एहतमाल है और ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है. ओके, तो हम इसको कैसे कहेंगे? हम कहेंगे कैन दे बी कॉल्ड इनसाइड. कैन दे बी कॉल्ड इनसाइड. यहाँ पर हमने कैन दे बी का इजाफा किया तो ये पैसिव वॉइस बन गया. हमारा अगला जुमला है हो सकता है कि वो आज बीमार हो. कहेंगे ही कैन बी सिक टुडे. क्या मतलब होगा? हो सकता है कि वो आज बीमार हो इसलिए वो क्लास नहीं आए. इस तरह के आप जो है तर्जुमा करेंगे. तो ये हमारा होमवर्क हुआ जिसका हमने उर्दू से अंग्रेजी में तर्जुमा किया. आगे चलते हैं तीसरे होमवर्क की तरफ और इसमें हम एक्टिव पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे. और हमारा सवाल है कि आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना है. हमारा पहला जुमला है यू कैन टेक वन ऑफ दीज शर्ट्स. उसको पैसिव वॉइस में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे पैसिव वॉइस में वन ऑफ दीज शर्ट्स कैन बी टेकन बाय यू. वन ऑफ दीज शर्ट्स कैन बी टेकन बाय यू. हमारा अगला जुमला है कैन यू रीड द लेसन. हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे कैन द लेसन बी रेड बाय यू. हमारा अगला जुमला है रुकैया कैन नॉट कुक डिलीशियस मील्स. तो हम कहेंगे डिलीशियस मील्स कैन नॉट बी कुक्ड बाय रुकैया. हमारा अगला जुमला है माई सन कैन नॉट रिसाइट द होली कुरान दैट्स सो सैड. तो हम कहेंगे द होली कुरान कैन नॉट बी रिसाइटेड बाय माई सन दैट इज सो सैड. हमारा अगला जुमला है सऊद कैन कॉल यू सून. तो पैसिव वॉइस में हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे यू कैन बी कॉल्ड बाय सऊद सून. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे जुमलों में हमने वही स्ट्रक्चर फॉलो किया. इसके ऑब्जेक्ट को, सबके ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा? हमने यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पे रखा. ओके, मील द होली कुरान यू. ओके, और हमने बी का इजाफा किया. बी 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 राइट. हमने सिर्फ बी का इजाफा क्यों किया? क्योंकि इसमें सिर्फ लफ्ज़ कैन है, इसमें हैव नहीं लगा हुआ है. ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसी तरह ही होमवर्क किया होगा और आपने मैच किया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा इंशाअल्लाह. ओके गाइस, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का नया सबक और आज के सबक में हम बात करेंगे कुड के इस्तेमाल के बारे में, इसी तरह से कुड हैव के इस्तेमाल के बारे में. ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये सबक. सबसे पहले हम बात करेंगे कुड का क्या माना होता है. लफ्ज़ कुड का क्या माना होता है? तो गाइस आपको बताना चाहेंगे कि लफ्ज़ कुड जो है ये कैन की सेकेंड फॉर्म है. तो अगर लफ्ज़ कैन की सेकेंड फॉर्म कुड है तो जाहिर सी बात है उसमें भी वही सारी मानी होंगे जो हमने कैन के मानी में पढ़ा. राइट, तो क्या तर्जुमा होगा कुड का? यानी कुड का क्या माना होगा? कुड का माना होगा सका और पाया, दिया, आया. ओके, ये बुनियादी माना हुआ कुड का. लेकिन इसको हम, चूंकि ये पास्ट में हो जा रहा है तो इसको हम और भी मानी दे सकते हैं. जैसे कि हम कह सकते हैं सका था, इसी तरह से पाया था, इसी तरह से दिया था, इसी तरह से आया था. आपने ये मानी पास्ट एंड डेफिनिट में हमने आपको बताया था कि ही वेंट का 3 तर्जुमा हो सकता है. वो गया था, इसी तरह से वो जाता था. तो यहाँ पर भी कैन की सेकंड फॉर्म जब कुड है तो कुड के सका बनेगा, सका था भी बनेगा, इसी तरह से सकता था भी बनेगा, इसी तरह से पाता था भी बनेगा, देता था, आता था वगैरह. ठीक है, तो गोया कि कुड को हम असल में 3 ही माना है, यानी 4 ही माने. असल में इसका माना एक ही है सका, लेकिन इसके अलावा और भी माने हैं जिनको हम दूर से लेते हैं, जिनका इस्तेमाल भी होता है हमारी ज़ुबान में या हमारी स्पीकिंग में, इसलिए हमने यहाँ पर आपको बता दिया. तो लफ्ज़ कुड के यहाँ पर आपके सामने 8 माने लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हो सकते हैं. जैसे लेना भी होता है, लेता था, कर लेता था, है ना. तो गोया कि क्या पता चला कि कैन का अगर सेकंड फॉर्म कुड है तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पर वो सारी मानी
इनको हम देंगे। तो ये मानी की बात हुई, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो अलग अलग मानी में होता है, जिनको हम अब सीखने जा रहे हैं। तो अगर हम कुड के इस्तेमाल की बात करें तो जो सबसे पहला इस्तेमाल हम करते हैं कुड का, वो है इनडायरेक्ट स्पीच में हम कुड का इस्तेमाल करते हैं कैन की जगह पर। ओके, तो चूंकि अभी आपने इनडायरेक्ट स्पीच नहीं शुरू किया है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे इनडायरेक्ट स्पीच तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कैन को हम कुड में चेंज कर देते हैं कुछ जगहों पर। तो गोया कि ये पहला इस्तेमाल हुआ कुड का, जो कि माना कुछ नहीं बदल रहा, लफ्ज़ कैन का ही माना होता है, लेकिन बस चूंकि हम उसका इस्तेमाल करते हैं इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसको जानें। तो कैन की जगह पर हम कुड का इस्तेमाल कर लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे कि आप कहें ही टोल्ड मी हमीद कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, ये डायरेक्ट स्पीच है। अगर आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे ही टोल्ड मी डैट हमीद कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। ही टोल्ड मी डैट हमीद कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। तो यहाँ पर आपने कैन से कुड में बदल दिया, जो कि इनडायरेक्ट स्पीच है। तो ये कुड का पहला इस्तेमाल हुआ। अगर हम कुड के दूसरे इस्तेमाल के बारे में बात करें तो कुड का दूसरा इस्तेमाल होता है वो कैन की दूसरी शक्ल के तौर पर होता है, यानी कैन की सेकंड फॉर्म कुड आती है और इसमें हम क्या माना देते हैं? कर सका, कर सकता था, कर सका था वगैरह। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम कैन को कुड की दूसरी शक्ल के माने में इस्तेमाल करें तो उसमें वो सारे मानी आएंगे जिनको हमने अभी इससे पहले आपको बताया। कर सका यानी सका, सकता था, सका था। इसी तरह से पाया, पाता था, पाया था वगैरह। जो भी मानी हम आपको अभी बताए हैं वो सारी मानी इसमें लागू होंगे। इस चीज़ का वो ख्याल रखना है। जैसे आप कहते हैं मैं उससे बात नहीं कर सका था, आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई कुड नॉट टॉक टू हिम। आप कहेंगे वो बाजार नहीं जा सका, आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे ही कुड नॉट गो टू द मार्केट। आप कहें मैं आपकी मदद कर सकता था लेकिन मैंने आपकी मदद नहीं की, कोई वजह रही होगी इसलिए उसने उसकी मदद नहीं की, तो आप कैसे कहेंगे? आई कुड हेल्प यू बट आई डिडंट डू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुड की सेकंड फॉर्म की शक्ल में हमने इसको इस्तेमाल किया, इसलिए हमने यहाँ पर कभी सका कहा, कभी सकता था कहा और कभी सका था का माना अदा किया। ओके गाइज, तो ये कैन का दूसरा इस्तेमाल है, यानी कुड का दूसरा इस्तेमाल है। आगे हम बात करेंगे कुड के तीसरे इस्तेमाल के बारे में, और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कुड को हम मुख्तलिफ माने में ले सकते हैं। जैसे सका, जैसे कि आई कुड नॉट कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर सका। इसी तरह से आप कुड को नहीं पाया के माने में भी ले सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कैन को जब भी हम यानी कुड को जब भी कैन के माने में इस्तेमाल करेंगे उसकी दूसरी शक्ल के बारे में, यानी उसकी दूसरी शक्ल के तौर पर, तो वहाँ पर हम वो सारी मानी लागू करेंगे जो हमने कैन के बारे में आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर सका, इसी तरह से मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर पाया भी आप कुड के जरिए ही बनाएंगे। इसी तरह से आप कहेंगे आई कुड नॉट सी व्हाट वाज रिटन ऑन द प्लेट। प्लेट यानी गाड़ी की जो प्लेट होती है उसमें क्या लिखा था? मैं नहीं देख पाया या मुझे नहीं दिखाई दिया। ओके, सो आई कुड नॉट सी व्हाट वाज रिटन ऑन द प्लेट, व्हाट वाज राइटिंग और रिटन ऑन द प्लेट, कि प्लेट पर जो लिखा हुआ था वो मुझे दिखाई नहीं दिया। ठीक है, वो मुझे दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल ही चेंज कर दिया पैटर्न को। आप ये भी कह सकते हैं कि प्लेट पर जो लिखा हुआ था वो मैं नहीं देख पाया, तो वो मुझे नहीं दिखाई दिया, और दूसरा वो मैं नहीं देख पाया। आप कहेंगे आई कुड नॉट स्लीप टुडे एज इट वॉज वेरी हॉट, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए मैं आज सो ही नहीं पाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कुड को कैन की दूसरी शक्ल के तौर पर इस्तेमाल किया, इसलिए हमने इसको वो सारी मानी दी हैं जो कैन में हमने पढ़ रखी हैं। ओके गाइज, आगे हम बात करेंगे कुड का तीसरा इस्तेमाल, यानी कुड को हम किस मानी में इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल हम उम्मीद जाहिर करने के लिए करते हैं, लेकिन उम्मीद कम होती है। गोया कि कुड को भी हम उम्मीद के माने में इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसा कि हमने कैन के बारे में पढ़ा। जैसे कि आप कहेंगे वो उस वक्त पार्टी में हो सकता है, वो इस वक्त पार्टी में हो सकता है, लेकिन उम्मीद कम है। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे ही कुड बी एट द पार्टी नाउ, कि वो इस वक्त पार्टी में हो सकता है लेकिन उम्मीद कम है। ठीक है, और यहाँ पर ही कुड बी एट द पार्टी नाउ, यहाँ पर इसका आप तर्जुमा कैसे करेंगे? हो सकता है करेंगे। हो सकता था भी आप कर सकते हैं ज़रूरत अगर पड़ी तो, लेकिन अगर ये आ जाए और सियाक कहे हो सकता है कि आपका माना लेंगे,
तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप हो सकता है ही का माना लें, प्रेजेंट का ही माना लें, गर्चे ये पास्ट में है उस वक्त जब आप इसको उम्मीद जाहिर करने के माने में लें। अब इसको हो सकता था के माने में भी ले सकते हैं, उसमें भी माना पाया जाएगा, बट वो पास्ट का हो जाएगा, लेकिन आप इसको प्रेजेंट के माने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये कुड का तीसरा इस्तेमाल हुआ, यानी उम्मीद जाहिर करने के लिए, लेकिन इसमें उम्मीद कम पाई जाती है। आगे हम बात करेंगे कुड की चौथी किस्म, यानी कुड का चौथा इस्तेमाल। और कुड का चौथा इस्तेमाल है इजाज़त लेने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से देने के लिए भी, क्योंकि इजाज़त लेगा तो देंगे भी हम इजाज़त। तो कुड का इस्तेमाल हम इजाज़त लेने के लिए भी करते हैं, लेकिन कुड का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इसमें बहुत ज़्यादा हिचकिचाएंगे, यानी आप किसी से बहुत ज़्यादा आजिज़ी के साथ कोई चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तलब कर रहे हैं कोई चीज़। यहाँ पर इजाज़त लेने का मतलब सिर्फ यानी परमिशन लेना नहीं है, बल्कि तलब है, रिक्वेस्ट है, जो भी इजाज़त के माने में आ जाए। कैन के बारे में भी आपने पढ़ा कि कैन का इस्तेमाल हम इजाज़त के लिए करते हैं, उसको भी आप करते हैं, लेकिन कुड का भी इस्तेमाल आप करते हैं। लेकिन कैन और कुड में क्या फ़र्क है? कुड में आजिज़ी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब इनकिसारी पाई जाती है, आप हिचकिचा रहे होते हैं। इसका इस्तेमाल आप बड़ों के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कहें सकता हूँ, क्या मैं अपने वालिद साहब से बात करने के लिए आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो यहाँ पर आप हिचकिचाते हुए कह रहे हैं, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे कुड आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन टू कॉल माई फादर? कुड आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? टू कॉल माई फादर, अपने वालिद साहब से बात करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उर्दू में कितना लंबा जुमला है, इंग्लिश में सिमट गया। टू कॉल माई फादर, ओके, क्या मैं अपने वालिद साहब से बात करने के लिए आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो यहाँ पर कुड का इस्तेमाल किया आपने। आप यहाँ पर कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैन के इस्तेमाल में वो आजिज़ी नहीं पाई जाएगी, वो हिचकिचाहट नहीं पाया जाएगा या पाई जाएगी। ओके, हिचकिचाहट नहीं पाई जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुड का आपने इस्तेमाल किया इजाज़त लेने के लिए, लेकिन इसमें हिचकिचाहट महसूस होती है। तो गोया कि कुड को भी हम इजाज़त लेने, इजाज़त का मतलब यहाँ पर परमिशन, रिक्वेस्ट, कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई चीज़ तलब करना, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके रिप्लाई में आप कहेंगे यस यू कुड, हाँ ले सकते हैं, इसमें भी आप हिचकिचाहट का माना अदा करेंगे। यहाँ पर हमने कुड इस्तेमाल किया क्योंकि हमने वहीं से निकाला है कुड के, यानी पहला वाला जुमला था उसी के रिप्लाई में हमने कहा, इसलिए हमने कुड का इस्तेमाल किया। यहाँ पर यू कैन भी आप कर सकते हैं, यस यू कैन या यस यू मे, नो प्रॉब्लम। ओके, आगे हम बात करेंगे कैन की पांचवी किस्म, यानी कैन को हम पांचवें माने में कब इस्तेमाल करते हैं? इसका इस्तेमाल हम करते हैं गुस्से में किसी को मशवरा देना हो। अब बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आप उसको मशवरा देना चाहते हैं कोई काम करने के लिए, तो उस वक्त भी आप कुड का इस्तेमाल करते हैं। इसके आपको कहना हो यार तुम हफ्ते में 2 दिन तो नहा सकते हो ना, मतलब कोई आपका साथी हो जो गुस्ल नहीं करता है, गंदगी फैलाए रखता है, यार तुम हफ्ते में रूम तो साफ़ ही कर सकते हो ना। इस तरह के जुमलों को आप कुड के ज़रिए ही बनाएंगे। जैसे कि आप कहें तुम दिन में एक मरतबा कुरान की तिलावत कर तो सकते हो ना, कर सकते हो ना। इस तरह का अगर आप किसी को कहना है, कोई आपका साथी जो कुरान की तिलावत बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप उससे कहना चाहते हैं, कुछ मशवरा देना चाहते हैं गुस्से की हालत में, तो उस सूरत में भी आप कुड का इस्तेमाल करेंगे कि तुम दिन में एक मरतबा कुरान की तिलावत कर तो सकते हो। तो आप इसको कैसे कहेंगे? आप कहेंगे यू कुड रिसाइट द होली कुरान वंस इन अ डे, यू कुड रिसाइट द होली कुरान वंस इन अ डे, कि तुम यार दिन में एक बार तो कुरान पढ़ ही सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुड का इस्तेमाल करेंगे और ये सियाक बताएगा कि पढ़ सकते हो ही आप करना चाहते हैं या पढ़ सकते थे, यानी अगर हो सकता है बात पास्ट की हो तो आप वहां पर भी कुड का इस्तेमाल करेंगे। अब ये आपका पिछले से जुमला यानी सियाक बताएगा कि आप पास्ट के माने में ले रहे हैं या प्रेजेंट के माने में ले रहे हैं। ओके गाइस, दूसरी मिसाल, तुम इम्तिहान के दिनों में कोर्स की किताबें पढ़ तो सकते हो, यानी कोई आपका स्टूडेंट है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा, बस वो आपके पास आता है और कहता है बता दो इम्पोर्टेंट क्या है, क्या इंपॉर्टेंट, क्या कौन सा सवाल आ सकता है। उस वक्त आपको गुस्सा आ गया हो, यार पढ़ तो सकते हो, कम से कम इम्तिहान में तो पढ़ लो यार कोर्स की किताबें। तो आप कैसे कहेंगे? आप गुस्से के हालत में कहेंगे यू कुड रीड द सिलेबस बुक्स इन एग्जाम्स डेज या इन एग्जाम डे। ओके, तो यहाँ पर आप इस चीज़ का यानी कुड का इस्तेमाल करते हुए इसको डांटेंगे। ओके गाइज, तो ये कुड का इस्तेमाल हुआ।
आगे हम बात करेंगे कुड हैव के बारे में गाइस। कुड हैव के बारे में हम बात करेंगे। कुड हैव ये कुड ही की जगह पे इस्तेमाल होता है। ओके, कुड ही की जगह पे इस्तेमाल होता है कुड हैव। गोया कि इसका इस्तेमाल हम कर सकता था के माने में लेते हैं, पाया था, दिया था, आया था। कुड हैव का माना अगर हम अक्सर किससे करते हैं, सकता था, पाया था, या सका था, या पाया था, या दिया था, या आया था। ओके, और कुड हैव का जब हम इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि कुड का ही माना देने के लिए हम करते हैं। लेकिन कुड का इस्तेमाल आपने देखा कि उसको हम 5 मानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुड हैव का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ कुड की दूसरी शक्ल के तौर पर करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, मैं आपकी मदद कर सकता था, तो आप कैसे कहेंगे, वाई डिड यू नॉट कॉल मी, आई कुड हैव हेल्प्ड यू, कि मैं आपकी मदद कर सकता था। ओके, तो गोया कि हमने आपको कुड की दूसरी शक्ल यानी कुड को के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि कैन की दूसरी शक्ल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो जो बातें मैंने कुड के बारे में बताई हैं आपको, वही बातें यहाँ पर कुड हैव के बारे में होंगी। लेकिन कुड हैव का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक ही माने में होता है, और वो क्या है कि इसका इस्तेमाल हम कैन की दूसरी शक्ल के तौर पर करते हैं। यानी कि आपने कुड के बारे में क्या पढ़ा, आपने मैंने बताया कुड के बारे में कि कैन की जगह पर इस्तेमाल होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक, हमने बताया कि कुड का इस्तेमाल इजाज़त लेने के लिए भी होता है। हमने बताया कि कुड का इस्तेमाल ये कैन की सेकेंड फॉर्म के तौर पर होता है। हमने आपको बताया कि कुड का इस्तेमाल गुस्से के वक्त भी होता है। हमने आपको बताया कुड का इस्तेमाल इम्कान जाहिर करने के लिए भी होता है। तो यहाँ पर कुड ये 5 माने में इस्तेमाल हुआ, लेकिन कुड हैव सिर्फ और सिर्फ एक ही माने में इस्तेमाल होगा, और वो क्या है, कैन की दूसरी शक्ल के तौर पर कुड। ठीक है, तो वहाँ पर कुड ही का माना होगा। तो गोया कि कुड हैव को हम इजाज़त लेने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसी तरह से इम्कान जाहिर करने के लिए हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। यानी जो कुड का माना मैंने आपको बताया है, अगर पास्ट की बात होगी, कर सकता था, हो सकता था, ये माना अगर आप अदा करना चाहते हैं तो आप उस माने में ले सकते हैं। तो कुड और कुड हैव में क्या फ़र्क है बुनियादी तौर पर। कुड का जो माना होता है वो सका, पाया, दिया, आया। ठीक है, बगैर था के भी हम इस्तेमाल करते। इसी तरह से सका था, पाया था, दिया था, आया था, और सकता था, पाता था, देता था, आता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुड को हमने मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल किया, और कुड हैव को जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूरी है कि उसमें लफ्ज़ था आए। आप कहेंगे सकता था, पाता था, देता था, आता था। इसी तरह से सका था, पाया था, दिया था, आया था। तो गोया कि जो बुनियादी फ़र्क है कुड में और कुड हैव में वो ये है कि हम कुड को बगैर था के भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कुड हैव के लिए ज़रूरी है कि इसमें था हो। ये सबसे बुनियादी फ़र्क है। तो ये सबसे बुनियादी फ़र्क है किसमें, कुड में और कुड हैव में। यानी कुड हैव जब भी आ जाएगा तो उसमें ज़रूरी है कि लफ्ज़ था आए। था का मतलब थी भी हो सकता है, थे भी हो सकता है, मेरा मतलब वो नहीं है कि नहीं हो सकता है, मतलब ये कि उसमें था का होना ज़रूरी होगा। जबकि सिर्फ कुड की अगर हम बात करें तो ज़रूरी नहीं कि उसमें था हो, बगैर था के भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सका, पाया, दिया, आया वगैरह। ओके, तो ये सारी बातें थी कुड और कुड हैव के बारे में। माजी में कोई काम कर सकते थे उसको बताने के लिए आप कुड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे तो उम्मीद के लिए, इजाज़त के लिए, मशवरा के लिए, डांट के लिए भी आप कुड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुड हैव का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं आप माजी में कोई काम कर पाते थे, यानी आप कर सकते थे कोई काम, उसका माना अदा करने के लिए हम कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फ़र्क इस्तेमाल के अतबार से हुआ, और इससे पहले जो फ़र्क मैंने बताया था वो मानी के अतबार से हुआ था कि इसमें ज़रूरी है कि लफ्ज़ था आए। ओके, गोया कि हम कुड हैव को उम्मीद के माने में नहीं लेते हैं, इसी तरह से इजाज़त के माने में नहीं लेते हैं, इसी तरह से मशवरे के माने में भी नहीं लेते हैं, इसी तरह से डांट के माने में भी नहीं लेते हैं। ये इस्तेमाल की नहियत से फ़र्क हुआ किसके दरमियान, कुड और कुड हैव के दरमियान, हालांकि माना एक ही होगा। ओके गाइस, तो यहीं पर आज की हमारी बहस खत्म हुई किसके बारे में, कुड और कुड हैव के बारे में। तो आज हमने आपको क्या पढ़ाया, लफ्ज़ कुड के बारे में गुफ्तगू की, और मैंने बताया कि लफ्ज़ कुड ये कैन की सेकंड फॉर्म है। तो वो की सेकंड फॉर्म हो गई तो क्या होगा, वही सारे माने होंगे, सका, पाया, दिया, आया।
ठीक, सका था, पाया था, दिया था, आया था, इसी तरह से सकता था, पाता था, देता था, आता था वगैरह। ओके, आगे हमने बताया कि कुड को हम किन मानी में इस्तेमाल करते हैं। कुड को हम 5 मानी में इस्तेमाल करते हैं। पहला है, इसका इस्तेमाल इनडायरेक्ट स्पीच में कैन की जगह पे करते हैं। दूसरा है, कैन का इस्तेमाल हम दूसरी शक्ल के तौर पर, यानी कुड का इस्तेमाल हम कैन की दूसरी शक्ल के तौर पर करते हैं। इसी तरह से कम उम्मीद जाहिर करने के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से इजाज़त लेने और देने के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें हिचकिचाहट पाई जाती है, बहुत ज़्यादा आजिज़ी पाई जाती है। पांचवा इसका इस्तेमाल है, किसी को गुस्से में मशवरा देते वक्त उसको डांटना आप चाहते हैं, उस वक्त आप कुड का इस्तेमाल करते हैं। आगे हमने गुफ्तगू की कुड हैव के बारे में। मैंने बताया कुड हैव क्या है। कुड हैव का इस्तेमाल हम करते हैं कुड की जगह पर ही, और इसमें जो माना आता है वो सकता था, पाया था, दिया था, आया था वगैरह होता है। और कुड हैव का इस्तेमाल हम कैन यानी कुड की जगह पर ही करते हैं, जो कि कैन की सेकंड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल होता है। आगे मैंने बताया कि कुड हैव और कुड में क्या फ़र्क है। मानी के एतबार से कुड को हम सका का माने में ले सकते हैं, पाया, इसी तरह दिया, आया, ठीक है, सका था, पाया था, दिया था, आया था, इसी तरह से सकता था, पाता था, देता था, आता था वगैरह के माने में लेते हैं। लेकिन कुड हैव में ज़रूरी है कि उसमें था आए, जैसे कि आप कहेंगे सकता था, पाता था, देता था, आता था, इसी तरह से सका था, पाया था, दिया था, आया था वगैरह वगैरह। ये मानी के एतबार से फ़र्क हुआ दोनों के दरमियान। अगर हम इस्तेमाल के नाहिए से फ़र्क देखें तो हम कुड का इस्तेमाल माजी में कोई काम आप कर सकते थे उसको बताने के लिए करते हैं, इसी तरह से उम्मीद के लिए भी, इसी तरह से इजाज़त के लिए भी, इसी तरह से मशवरे के लिए भी, इसी तरह से डांटने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जबकि कुड हैव का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ माजी में कोई काम आप कर सकते थे, आपके अंदर वो ताकत थी, आप उस चीज़ पर कादिर थे, ये माना बताने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई होंगी कुड और कुड हैव के बारे में, और मुझे कवी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा कुड और कुड हैव के इस्तेमाल के बारे में। जाहिर सी बात है कि आपने इतना कुछ नया सीखा तो कुछ ज़रूर सवालात आपके जहन में होंगे, तो आप हमसे अपने सवालात कर सकते हैं, आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं अपने सवालात। ओके गाइज, अब हम आगे चलते हैं और होमवर्क लेते हैं। चूँकि आज हमने कुड और कुड हैव के बारे में तफसील के साथ पढ़ा, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम होमवर्क भी करें। तो अब हम होमवर्क लेते हैं। पहला हमारा होमवर्क है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू उर्दू। आपके सामने 10 जुमले हैं, इनका आपको उर्दू में तर्जुमा करना है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप हमारी किताब से इनको आसानी ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे दूसरे होमवर्क की, और ये है अंग्रेज़ी तर्जुमा करना है, यानी आप जुमले उर्दू में हैं, इनका आपको अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना है, और ये भी कुल 10 हैं, और इनके मानी आप डिक्शनरी से ढूंढ सकते हैं। आज के ज़माने में सारी चीज़ें मतलब मौजूद हैं। पैसे कमाने के लिए हम अर्न मनी भी कह सकते हैं। खाने बाहर जाना, गो आउटसाइड, गो आउट यानी हैव द लंच आउटसाइड, या हैव द डिनर आउटसाइड, या हैव फूड या मील आउटसाइड। जानकारी देना मतलब गिव इन्फॉर्मेशन। जिंदा रहना, लीव, पैसे भेज सकते थे मतलब सेंड द मनी कह रहा था। यू आर सेइंग, समझ में नहीं आया, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। टकराना, हिट, जब मेरी कार दरख्त से टकराई, तो यहाँ पर हिट का माने होता है टकराना। मैं उस वक्त कुछ भी नहीं देख सकता था, वो मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर सकती थी। तो सलूक करना मीन्स बिहेव और ट्रीट। तुम हफ्ते में अपनी अम्मी को एक दिन फ़ोन तो कर ही सकते हो। फ़ोन करना, कॉल और फ़ोन कुछ भी हो सकता था। ओके, तो यहाँ पर ये आपके सामने 10 जुमले हैं, इनको आपको इंग्लिश में तर्जुमा करना है। आप इनको स्क्रीनशॉट के तौर पर ले सकते हैं या हमारी किताब में आपको बआसानी ये जुमले मिल जाएंगे। आगे चलते हैं तीसरे होमवर्क की तरफ, और आपके सामने कुल 5 जुमले हैं, और इनका आपको पैसिव वॉइस में बदलना है इनको, ठीक है। और पैसिव वॉइस वाला चैप्टर हम आपको इसलिए देते हैं चूँकि इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी, इसी तरह से इम्तिहानात वगैरह में भी। तो इसलिए आप एटलीस्ट एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको जब ज़रूरत हो तो आप बआसानी इनको सीख लें और यहाँ पर आप जाकर के बआसानी काम कर लें। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपने होमवर्क किया, एंजॉय किया।